नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बायो जेट फ्यूल की, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जितने भी हमारे जेट हैं उनमें जो भी हम फ्यूल प्रयोग करते हैं वो अब इंडियन टेक्नोलॉजी पर, जो भी हमारा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा, उन सभी पर जितने भी जेट हैं उन सभी में हमारा जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर जो फ्यूल बनाया जा रहा है वो सब प्रयोग में लिया जाएगा। तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी है, फॉर्मल तौर पर जितने भी मिलिट्री जेट हैं उन सभी को एक सर्टिफिकेशन मिल गया है, यानी कि आप अपना इंडिजीनियस जो फ्यूल है वो प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अब इंडिया के जितने भी जेट हैं उनमें जो फ्यूल प्रयोग में लाया जाएगा, यानी कि उनको सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है, इस तौर पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि CSIR की संस्था है, उनकी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बायोफ्यूल है वो किस संस्थान के द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है। तो आप कहेंगे CSIR। द बायोजेट फ्यूल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन एडिबल ट्री बॉर्न ऑयल, यानी कि जो बायोजेट फ्यूल है वो कहाँ से, किससे प्रिपेयर किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो जितने हमारे अखाद्य जनित पेड़ हैं उनका जो ऑयल होता है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। और मोस्टली इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में तो जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। इंडिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है। और ये नॉन एडिबल ट्रीज़ के ऑयल से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। तो दोस्तों, ये जितने हमारे इंडियन आर्म सर्विस हैं उसमें उनके जितने भी जेट हैं उसमें बायोजेट फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, जो कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, एक स्वदेशी तकनीकी से निर्मित जो ये ऑयल है उसका प्रयोग किया जाएगा। और जितने भी इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जितने भी प्लेन्स ऑपरेट किए जाते हैं सभी में इस ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। तो एक तो हमारी खास बात ये है कि अब हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बने बायोफ्यूल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें कि बायोजेट फ्यूल का यूज़ हमारे एयरक्राफ्ट में कब टेस्ट किया गया, तो कुछ मंथ पहले की अगर बात करें तो जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, यानी कि सेलिब्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें AN-32 जो एयरक्राफ्ट था उसको फ्यूल किया गया था ब्लेंडेड बायोजेट फ्यूल के साथ। यानी कि जो फ्यूल उसमें डाला गया था उसमें जो बायोजेट फ्यूल था इसको भी मिक्स किया गया था, बायोजेट फ्यूल को मिक्स किया गया था और उसको मिक्स करके फिर उसको उड़ाया गया था। जो राजपथ पर जो ये परेड होती है, सेलिब्रेशन होता है, उसमें जो हमारा AN-32 था, AN-32, तो आप ये भी याद रखें कि किस में टेस्ट किया गया था, AN-32, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप इनको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें। AN-32 में टेस्ट किया गया था और ये रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन परेड होती है उसमें राजपथ पर, इसमें केवल हम बायोजेट फ्यूल हमने यूज़ नहीं किया था। जो भी नॉर्मल फ्यूल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जेट फ्यूल की अगर हम बात करें, उसमें इसको मिलाकर फिर हम जेट को उड़ाया था, ठीक है। तो मिक्स किया था प्रॉपरली, पूरी तरीके से उसको फ्यूल नहीं किया गया था। साथ ही जो स्पाइस जेट है, अगर हम स्पाइस जेट की बात करें, स्पाइस जेट जो फ्यूल यूज़ करता है यानी कि सिविल और कॉमर्शियल पर्पस से, तो वो एक प्रमाणित होता है, सर्टिफिकेशन प्रमाणित, एक प्रमाणित जो फ्यूल होता है वो यूज़ करता है, ठीक है। इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन से हमें फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात कि जो इंडिया का नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका जो टारगेट है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा ये, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी फार्मर्स की या ट्राइबल्स की लिवलीहुड है, यानी कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होने वाला है।
और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को वैसे भी ये जीरो कर रहा है। तो काफ़ी सारे इससे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इससे कई सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और आप इसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं जल्दी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। हमेशा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।